हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी दशा जो है आपको बना सकती है करोड़पति। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप देख रहे हैं एक कुंडली बनी हुई है। तो कुंडली जो होती है, जो आपके पिछले जन्मों का आपने कर्म किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं संचित कर्म। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कुंडली बनती है और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो ग्रह की पोस्टिंग होती है। और इस कुंडली के अंदर कई आपके दोष भी होते हैं और कई आपके राजयोगी बनते हैं। तो ये सब जो है आपके संचित कर्मों के अकॉर्डिंग होता है जो कुंडली बनती है। उसके अलावा जो है आपको प्रारब्ध बोलते हैं, जिसमें कि आपको इस जन्म में क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, वो आपका प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो प्रारब्ध होता है वो बेसिकली आपकी जो महादशा, अंतरदशा या पतंतर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रारब्ध बनता है। आपको इस जन्म में जो है वो कब मिलना है, क्योंकि कई बार आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे राजयोग बन रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी दशा नहीं आती है तो आपको वो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कई क्लाइंट्स या कई जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछते भी हैं कि हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, लेकिन हमें इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो राजयोग तो आपको ठीक है, आपके संचित कर्म के अकॉर्डिंग आपको राजयोग बन रहे हैं, लेकिन आपको जो इस जन्म में उसका बेनिफिट मिलना है वो मिलता है दशाओं के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको उस प्लेनेट की जिसका आपका राजयोग बन रहा है कुंडली में, अगर उसकी दशा नहीं आती है तो आपको फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लगन के अकॉर्डिंगली जो है कौन से ग्रहों की दशा में जो है आपको राजयोग मिलता है, आपको जो है आप करोड़पति बन सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, अगर मेष लगन है, मतलब आपकी कुंडली में जो है पहले स्थान पे जो है अगर 1 लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली जो है किसी भी जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं आपसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप कुंडली में देखेंगे, जहाँ पर आपकी कुंडली में जो पहले स्थान में अगर 1 लिखा हुआ है तो वो आपका मेष लगन बनता है। तो अगर मेष लगन है तो आपकी अगर मंगल की दशा आती है, जो कि लग्नेश की दशा होती है, तो आपको जो है उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि राजयोग है। या फिर सूर्य की दशा आती है, या चंद्रमा की दशा आती है, या गुरु की दशा आती है। अगर इन चारों प्लैनेट की दशा आती है आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली, मंगल की, सूर्य की, चंद्रमा की या गुरु की दशा आती है, तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेष लगन वालों की, तो उनके लिए जो है ये 4 प्लैनेट की दशा जो है आपको करोड़पति बना सकती है। स्पेशली जो है अगर मंगल या सूर्य या चंद्र की दशा आती है तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं मेष लगन कुंडली के अंदर, तो वो आपको जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन में आप अपनी कुंडली में देखें तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है अगर आपकी कुंडली के अंदर पहले स्थान पे जो है अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंडली बनती है आपकी वृषभ लगन की। तो यहाँ अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर पहले स्थान पे जो है अगर 2 लिखा हुआ है तो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। तो वृषभ लगन के लिए जो है अगर शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आती है, या शनि की महादशा अंतर्दशा आती है, या सूर्य की या बुध की आती है, तो इस दशा या महादशा के अंदर जो है आपको एक तरह का राजयोग बनता है और आपको जो है आपके करोड़पति बनने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। स्पेशली जो है अगर आपकी शनि की दशा आती है, क्योंकि वृषभ लगन में जो है शनि राजयोग कारक माना गया है, क्योंकि वो केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है। अगर उसकी दशा आती है आपकी कुंडली के अंदर तो शनि जो है आपको कहते हैं ना, वो रंग से राजा माना जाता है। तो आपके लिए जो है शनि की दशा जो है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। उसमें जो है आपको शनि जो है वो करोड़पति बनाने के पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो ये वृषभ लगन वाले की मैंने बात की कि शुक्र की दशा या महादशा, शनि की महादशा या अंतर्दशा, या सूर्य की या बुध की, ये चारों प्लैनेट जो हैं आपको करोड़पति बनाने की दिशा में ले जा सकते हैं। स्पेशली मैंने बात की शनि की, अगर शनि की आती है महादशा या अंतर्दशा तो ये तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बना सकती है, क्योंकि शनि जो है इसमें राजयोग कारक होता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। तो आप देखते हैं पहले स्थान में अगर आपके कुंडली में 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लगन बनता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए जो है अगर बुध की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, या शुक्र की महादशा अंतर्दशा आती है, या शनि की आती है महादशा अंतर्दशा, तो ये तीनों दशाएं जो है ये आपको करोड़पति बनाने में सक्षम होती है। तो स्पेशली क्योंकि बुध जो है इसमें खुद ही लग्नेश है, तो वो त्रिकोण का मालिक भी है और साथ में केंद्र का मालिक भी है, तो वो अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में होता है।
और शुक्र भी जो है वो आपका पंचमेश होता है, वो भी त्रिकोण त्रिकोण का मालिक होता है, इसलिए वो भी अच्छे रिजल्ट देता है। और शनि भी जो है आपका वो त्रिकोण का मालिक होता है, नवम का मालिक होता है, तो भाग्यश होता है। तो इसलिए जो है ये तीनों ग्रह जो है आपके बुध शनि और शुक्र जो है आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और आपको जो है क्योंकि ये तीनों राजयोग कारक होते हैं, और आपको करोड़पति बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन की। अगर आपकी कुंडली में जो है पहले स्थान पे अगर यहाँ पर 4 नंबर है तो ये कर्क लगन की कुंडली बनती है। और कर्क लगन में जो है 3 ग्रह होते हैं, चंद्रमा, मंगल और गुरु। अगर आपकी इनकी दशा या महादशा आ रही है, चंद्रमा की, रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा की, मंगल की और गुरु की, तो ये जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको करोड़पति बनने में हेल्प करेंगे। स्पेशली अगर आपकी कर्क लगन है और आपका अगर मंगल की दशा आ जाती है या महादशा आती है, तो ये आपको डेफिनेटली जो है करोड़पति बना सकता है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर राजयोग कारक होता है। कर्क लगन में मंगल राजयोग कारक होता है, इसलिए जो है अगर मंगल की दशा आपकी आती है तो आपको डेफिनेटली करोड़पति बनाने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। अगर यहाँ पर पहले स्थान पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, आप कुंडली में चेक कर सकते हैं, अगर पहले स्थान में 5 नंबर लिखा है तो वो सिंह लगन कहलाता है। और सिंह लगन वालों के लिए जो है सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह हैं। अगर इनकी ये दशा आती है आपके कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपकी दशा चल रही है या महादशा चल रही है सूर्य की, मंगल की या बुध की, तो ये जो है आपको करोड़पति बनाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि सूर्य इसमें सिंह लगन में लग्नेश होता है, मंगल जो है इसमें राजयोग कारक होता है। अगर स्पेशली आपकी मंगल की दशा आती है तो डेफिनेटली जो है आप करोड़पति बन सकते हैं, या फिर बुध की दशा आती है वो भी आपको करोड़पति बनाने में हेल्प कर सकती है। तो 3 मैंने आपको बताया, सूर्य की महादशा या अंतर्दशा, मंगल की महादशा या अंतर्दशा या बुध की महादशा अंतर्दशा, ये तीनों जो प्लैनेट है ये सक्षम है आपको करोड़पति बनाने के लक्ष्य में। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन की, जो कि है कन्या। अगर आपकी कुंडली में जो पहले स्थान पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो वो कन्या लगन बनता है। तो कन्या लगन वालों के लिए जो है 4 प्लैनेट्स हैं जो आपको अच्छा फल दे सकते हैं। एक तो है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि और चौथा है चंद्रमा। तो बुध तो कन्या राशि में लग्नेश होता है, लग्नेश जो केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है, इसलिए बुध की जो महादशा अंतर्दशा जो है आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है करोड़पति बनाने के लिए। शुक्र जो है इसमें लम्बेश होता है, जो कि मतलब भाग्येश इसको बोलते हैं, नाइन्थ उसका लॉर्ड होता है, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है करोड़पति बनाने के लिए। और साथ में शनि और चंद्रमा जो है ये भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी महादशा या दशा चल रही है शनि की या चंद्रमा की, तो ये भी आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं करोड़पति बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट तुला राशि की, तुला लगन की। अगर आपके कुंडली के अंदर पहले स्थान में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर की तुला लगन बनता है। तो तुला लगन वालों के लिए जो है 4 ग्रह हैं। अगर शुक्र की महादशा या दशा चलती है तो शुक्र जो है तुला राशि का लगन का लॉर्ड होता है, तो ये आपको करोड़पति बनाने में सक्षम होता है। इसके अलावा शनि जो है तुला लगन में राजयोग कारक होता है, क्योंकि वो केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है, तो ये तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बना सकता है, कहते हैं रंग से राजा बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम बुध और सूर्य जो ग्रह हैं इनकी भी अगर महादशा या दशा आती है तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए। तो ये 4 जो मैंने बताया आपको, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य, अगर इन चारों में से किसी की दशा आती है, स्पेशली अगर शनि की दशा आती है, महादशा आती है, तो डेफिनेटली जो है आप करोड़पति बन सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक मतलब कि अगर आपके पहले स्थान में जो है अगर 8 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, तो ये वृश्चिक लगन बनता है। और वृश्चिक लगन वालों के लिए जो है अगेन 4 प्लैनेट होते हैं, मंगल, गुरु, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा जो है यहाँ पर केंद्रीय त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। और गुरु भी जो है यहाँ पर क्योंकि पंचमेश होता है और द्वितीयेश भी होता है, तो ये भी त्रिकोण का मालिक होता है, तो और वेल्थ का मालिक भी होता है, इसलिए जो है ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और मंगल जो है इसमें लग्नेश है, तो वो केंद्रीय त्रिकोण का मालिक वैसे ही हो गया। तो ये चारों ग्रह जो हैं मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा जो है आपको करोड़पति बनाने में जो है सक्षम होते हैं। जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन की, जो कि है धनु लगन, जिसको 9 नंबर बोलते हैं। अगर पहले स्थान में आपके कुंडली में 9 नंबर आ रहा है तो ये आपका धनु लगन होता है। इसमें 3 प्लैनेट होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए। पहला है गुरु, क्योंकि गुरु जो है इसमें लग्नेश होता है, और दूसरा है मंगल, और तीसरा है सूर्य। तो ये तीनों जो ग्रह हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं
करोड़पति बनने में, क्योंकि तीनों जो है त्रिकोण के मालिक हैं। क्योंकि जो मंगल है वो उसमें पंचमेश होता है जो कि त्रिकोण का मालिक होता है, और साथ में जो सूर्य है वो भाग्येश होता है जो कि नवमस्था का मालिक होता है, और खुद गुरु जो है वो केंद्र त्रिकोण के मालिक हो गए, लग्नेश हो गए। तो तीनों जो है मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों सक्षम है आपको करोड़पति बनाने के लिए। तो जब भी आपकी मंगल या सूर्य की या गुरु की दशा आती है, महादशा आती है, तो आपको डेफिनेटली करोड़पति बना सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन की, जो कि आपका मकर लगन होता है। मकर लगन में जो है 3 ग्रह होते हैं। शनि जो कि वो खुद लग्नेश है इसमें, शुक्र जो क्योंकि राजयोग कारक है, केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है, वो सक्षम है, और साथ में बुध, ये भी त्रिकोण का मालिक होता है। तो ये तीनों ग्रह जो है शनि, शुक्र और बुध, स्पेशली जो शनि जो है, तो स्पेशली जो शुक्र है वो राजयोग कारक होता है, केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है। तो ये डेफिनेटली आपको करोड़पति बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब भी आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आती है, आपका मकर लगन है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं उस दशा में। या फिर शनि की दशा आती है क्योंकि वो लग्नेश है, या फिर बुध की दशा आती है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन की, कुंभ लगन की। अगर आपकी कुंडली में पहले सामने 11 नंबर लिखा है तो ये आपका कुंभ लगन बनता है। तो कुंभ लगन के अंदर शनि तो लग्नेश आई, अगर शनि का दशा या महादशा आती है, या फिर शुक्र की महादशा आती है या अंतर्दशा आती है, या बुध की आती है, या गुरु की आती है, तो ये चारों जो है आपको सक्षम होते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए। स्पेशली शुक्र जो है इसमें राजयोग कारक होता है क्योंकि केंद्रीय त्रिकोण का मालिक होता है, तो डेफिनेटली जो है आपको हेल्प कर सकता है करोड़पति बनने के लिए। तो जैसे मैंने पिछला लगन बताया, मकर का और कुंभ दोनों शनि के लगन होते हैं, और दोनों में जो है शुक्र जो है वो राजयोग कारक होता है। तो स्पेशली मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, तो शुक्र की महादशा आ रहे तो डेफिनेटली जो है आप करोड़पति बन सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट लगन की, जो कि मीन लगन होता है। अगर आपकी कुंडली में पहले सामने 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है, और मीन लगन वालों के लिए जो है गुरु, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह जो है अगर इनकी दिशा आती है, महादशा आती है, तो ये आपको करोड़पति बनाने में सक्षम होती है। तो गुरु क्योंकि इसका लग्नेश ही है, पहले स्थान का मालिक है, और चंद्रमा और मंगल जो है ये भी काफ़ी त्रिकोण के मालिक होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, और आपको जो है करोड़पति बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमने 12 के 12 लगन बताएं, तो आप लगन चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और जैसे मैं आपको बताया कि कौन से ग्रहों की दशा जो है आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपकी वो दशा चल रही है तो डेफिनेटली आपको जो है वो उस पीरियड के अंदर आपको हेल्प कर सकती है। तो यही आज बताने का भरोसा कि कौन से लग्नों में जो है आप कौन सी दशाओं के अंदर जो है आप करोड़पति बन सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।